हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासरूम के थ्रू किस तरह से आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम को ओपन करना है। जस्ट लाइक आई एम ओपनिंग माय क्लासरूम हियर। तो दिस इज द क्लासरूम विच आई हैव ओपन, राइट। तो आपका जो क्लासरूम है उसमें आपको तीन सेक्शंस दिखाई देते हैं। वन इज स्ट्रीम, वन इज क्लासरूम, वन इज पीपल, राइट। तो क्लास वर्क में जब आप जाते हैं तो यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको असाइंड है। देयर आर सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो भी असाइनमेंट्स आपके ड्यूज हैं वो आपको यहाँ पर साइड में दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपकमिंग, ड्यू टुडे असाइनमेंट 1, ड्यू टुमारो असाइनमेंट। सो दीज आर द टू असाइनमेंट्स विच आर ड्यू करेंटली। तो लेट अस सपोज यू वांट टू सबमिट एन असाइनमेंट। आपको अपना रिस्पॉन्स देना है एक असाइनमेंट के लिए। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहीं से असाइनमेंट को क्लिक कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना है, तो यू जस्ट गो टू क्लास वर्क एंड गो टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में जाने के बाद जस्ट क्लिक ऑन द असाइनमेंट। ठीक है। तो असाइनमेंट पे जब आप जाएंगे तो यू विल सी व्यू असाइनमेंट हियर। ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन दिस व्यू असाइनमेंट। या फिर आप वहां से क्लिक करेंगे तो भी आप इस तरह के पेज पे आ जाते हैं। यू विल सी देयर इज एन असाइनमेंट विच इज असाइन टू यू। ड्यू डेट लिखी है, इंस्ट्रक्शंस जो भी टीचर ने आपको दिए होंगे, दोज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी हियर, राइट। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको असाइनमेंट का रेस्पॉन्स देना है। तो रेस्पॉन्स देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले असाइनमेंट पता चलना चाहिए। तो अगर आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे जहां पर लिखा है योर वर्क, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल, यू विल बी एबल टू सी योर असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट क्या है। तो इस असाइनमेंट को देखते हुए आप अपना सॉल्यूशन बनाएंगे कॉपी में। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए यू विल क्रिएट योर सॉल्यूशन प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में उसको स्कैन करेंगे, पेजेस को अपने स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उनका पीडीएफ क्रिएट करके सेव कर लेंगे, राइट। तो दिस इज द थिंग जो आपको सबसे पहले करनी है, स्कैनिंग करनी है सॉल्यूशन बनाने के बाद। और स्कैनिंग करने के बाद उसका पीडीएफ क्रिएट करना है। इफ पॉसिबल उस पीडीएफ का जो आपने क्रिएट किया है उसका एक नाम भी वहां पर दे दें, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो। क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो गलती से कोई दूसरी फाइल ना अपलोड हो जाए, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। या फिर आप जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक साथ असाइनमेंट जमा करते हो, दो तीन सब्जेक्ट्स का, तो ऐसा ना हो कि गलती से किसी दूसरे सब्जेक्ट में कोई दूसरी फाइल चली जाए। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो इसीलिए आपको वहां पर नाम देना भी इज इम्पॉर्टेंट कि किस सब्जेक्ट का मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब आपका पीडीएफ तैयार हो जाए, मोबाइल में सेव हो जाए, आपको ये पता हो कि वो फाइल कहाँ पर सेव्ड है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो, अटैच करते हो, तो आपको उस लोकेशन पे जाना होता है और उस पर्टिकुलर फाइल को देखना होता है, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स सी। सो योर वर्क के नीचे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। एक तो यहाँ पर अवेलेबल है क्लास कमेंट्स। ऐड क्लास कमेंट मींस आप यहाँ पर कुछ भी कमेंट करते हैं तो वो कमेंट पोस्ट होता है। दूसरा यहाँ पर एक प्राइवेट कमेंट का ऑप्शन है, जिसमें हम कुछ, अगर हमें प्रॉब्लम आई है या कुछ हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज, ऐड और क्रिएट एंड टर्न इन, ये दो ऑप्शन है। ऐड और क्रिएट एंड टर्न इन। रिमेंबर, टर्न इन को आपको अभी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि टर्न इन का मतलब है कि आप सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो टर्न इन आपको सबसे बाद में चूज करना है। जो कमेंट्स का ऑप्शंस हैं, उन कमेंट्स का ऑप्शन को सिर्फ तभी यूज करें जब उनकी रिक्वायरमेंट हो। अननेसेसरी वहां पर कमेंट्स ना करें। अदरवाइज उससे क्या होता है कि वो जो नोटिफिकेशन है वो सभी को जाता है और उससे एक अननेसेसरी का डिस्टरबेंस सभी को लगता है। ठीक है। तो कमेंट्स में सिर्फ तभी यूज करें कमेंट सेक्शन को जब आपको वाकई उसकी जरूरत हो। जैसे आई कैन सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर नेम, और कुछ लिख रहे हैं डन सर, कुछ लिख रहे हैं मैं, मेरा नाम ये है, मैंने सबमिट कर दिया है। तो लाइक दैट ओनली सो मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग समथिंग इन दीज प्राइवेट कमेंट्स। तो आई सजेस्ट नॉट टू यूज द प्राइवेट कमेंट अनटिल एंड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबमिशन करने के लिए आपको जाना है ऐड और क्रिएट पे। तो ऐड और क्रिएट आप जैसे प्रेस करेंगे, you will see some options there. One is Google Drive,
वन इज लिंक, वन इज फाइल। तो अगर आपने पीडीएफ बनाया है, सेव किया हुआ है, तो आपको फाइल ऑप्शन में जाना है। जस्ट प्रेस ऑन दिस फाइल ऑप्शन। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने अपलोडिंग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि अपलोड करिए अपनी फाइल। ठीक है, अपनी फाइल अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे ब्राउज, यानी कि आपको उस जगह पर जाना है जहां पर आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। तो वी आर वेटिंग टू ओपन दिस, ये आपको उस जगह पर लेके जाएगा जहां पर आपने फाइल को सेव किया है। आपको वो लोकेशन लोकेट करनी होगी। सो वी कैन सी एक विंडो ओपन हुआ है। रेंडमली कोई भी विंडो ओपन होगा। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में भी कोई भी एक विंडो ओपन होगा। आपको प्रॉपरली उस जगह पर जाना है जहां पर आपने अपने पीडीएफ को सेव किया है। जैसे फोन में अक्सर हम जब कोई पीडीएफ बनाते हैं तो वो यूजुअली फाइल्स फोल्डर में जाके हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, सबके मोबाइल में फाइल फोल्डर्स होते हैं। फाइल फोल्डर्स में जब जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ऐप का फोल्डर हमें मिलता है। जैसे कुछ लोग कैम स्कैनर यूज करते हैं तो कैम स्कैनर के नाम से फोल्डर होगा वहां पे। तो लाइक दैट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ओवर देयर, हम वहां पर उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यही वो फोल्डर है जिसमें से मुझे उस फाइल को पिक करना है जो मुझे अपलोड करनी है। लेट अस से कि मैंने अपनी फाइल को सेलेक्ट किया है, ये वो मेरी फाइल है जो सॉल्यूशन की फाइल है, जिसको मैंने नाम दिया है बीईई सिलेबस थ्योरी। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूंगा, ओपन का ऑप्शन मैं चूज करूंगा या अपलोड करने का ऑप्शन चूज करूंगा। उस फाइल का जो साइज है वो साइज आपको दिखेगा एंड वो अपलोड हो जाएगी। जो अपलोडिंग की प्रोसीजर है वो आप क्लियरली देख पाएंगे कि फाइल आपकी अपलोड हो रही है। जैसे ही वो फाइल अपलोड हो जाएगी, वो उस असाइनमेंट के जस्ट नीचे बनकर आ जाएगी इस तरह से। इट मींस यू हैव अपलोडेड द फाइल एंड योर अपलोड हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कोई दूसरी फाइल चूज कर ली है तो इस क्रॉस ऑप्शन को क्लिक कर दें, आपका ये अपलोडिंग कैंसिल हो जाएगा। एंड अगेन आपको दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करना होगा, मींस दूसरी फाइल ऑप्ट करनी होगी जो कि आपकी करेक्ट वर्जन ऑफ फाइल है, राइट। सो आफ्टर अपलोडिंग द करेक्ट फाइल हियर, आपको क्या करना है, आपको सिंपली टर्न इन का बटन प्रेस करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेक श्योर कि द फाइल विच इज अपलोडेड हियर इज द करेक्ट वन जो आपको अपलोड करनी थी। मेक श्योर जो भी आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ फाइल आपकी प्रॉपरली विजिबल हो, सही से उसमें दिखाई दे रहा हो। आपका पीडीएफ जो बनाया है आपने वो ऑर्डर में हो, मींस सीरियल नंबर वाइज पेपर जो लगाए हैं 1 2 3 4 वो उसी ऑर्डर में लगे हों। ठीक है, और प्रॉपर विजिबिलिटी हो, क्योंकि कई बार हम अपने स्कैनिंग ऐप को जब यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो समटाइम्स हम जब स्कैन करते हैं तो कुछ डेटा लाइट हो जाता है, कुछ डेटा डार्क हो जाता है। तो यू शुड चूज ए बेटर ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन जिससे विजिबिलिटी प्रॉपर बनी रहे, डार्क अच्छे से दिखाई दे, कोई भी अगर उसको पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सके। उस चीज के लिए आपको सिंपली ये करना है, जो आपने अपलोड किया है जस्ट क्लिक ऑन दैट फाइल। यू विल बी एबल टू सी कि क्या आपने अपलोड किया है और जो अपलोड होके जा रहा है क्या वो विजिबल है या नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी वंस बिफोर अपलोडिंग द फाइल। ठीक है, वंस एवरीथिंग इज ओके, इट मींस यू आर कन्विंस्ड दैट आपने सही फाइल अपलोड किया है और जो पीडीएफ आपने बनाई थी वो करेक्ट है, सही है, सब विजिबल है। तो आपको सबमिट करने के लिए टर्न इन करना है, और अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो जस्ट क्रॉस दिस और वापस से उसकी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे जहां पर भी प्रॉब्लम आई है। व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टर्न इन विदाउट राइटिंग एनी कमेंट एंड एवरीथिंग। कुछ भी आपको लिखने से पहले सिर्फ टर्न इन करना है। वो कहेगा कि आप टर्न इन करने जा रहे हैं, यस आई वांट टू टर्न इन, जस्ट प्रेस ऑन दिस टर्न इन। इट इज नाउ टर्निंग इन। टर्निंग इन इज द प्रोसेस जो आपकी सबमिशन के लिए होती है। नाउ यू सी, मैंने टर्न इन किया, प्रोसेस कंप्लीट हुई, यहाँ पर लिखकर आ गया टर्न्ड इन। इट मींस यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट। नीचे आपको दिख रहा है अनसबमिट, मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने गलती से कुछ सबमिट कर दिया बिना चेक किए और मुझे बाद में पता चला कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग बिफोर ड्यू डेट, ऑफ कोर्स ड्यू डेट के बाद ये काम नहीं करना है क्योंकि उसके बाद कोई मीनिंग नहीं होता, राइट। तो बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू टाइम, आपको अगर लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, जस्ट अनसबमिट दिस। आप इसको जैसे ही अनसबमिट प्रेस करेंगे, आपको पूछेगा कि यू वांट टू अनसबमिट, यस आई वांट टू अनसबमिट। नाउ इट इज अनसबमिटिंग, और अगेन आप वापस उसी प्रोसेस पे आ गए जहां से आपने शुरू किया था। नाउ यू कैन क्रॉस दिस फाइल फ्रॉम हियर, यू कैन रिमूव दिस फाइल फ्रॉम हियर एंड यू कैन गो फॉर द अनदर अपलोडिंग जो करेक्ट फाइल होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको
अपने असाइनमेंट को, अपने टेस्ट पेपर को, या जो भी आपसे थ्रू क्लासरूम मांगा जा रहा है उसको बिल्कुल इसी तरह से अपलोड करना है। ठीक है, आई होप कि द प्रोसेस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है,